good morning everyone. Look what we have today. We have Xpulse 210 जो न्यू वाली आती है. कुछ बातें हैं जो इन्हें प्रीवियस वर्जन से थोड़ी सी अलग करती है, जैसे कि पावर एंड टॉर्क आपको ज़्यादा मिलता है. 30% पावर ज़्यादा मिलती है तो आप टॉप एंड ज़्यादा अचीव कर सकते हो. 20% वो टॉर्क प्रीवियस जेन से आपको ज़्यादा मिलती है, तो इनिशियल भी उससे अच्छा है. 70% टॉर्क आपको विद इन 3000 RPM मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. आप कहीं भी ट्रैफिक में चलाते हो इसे या फिर कहीं भी, तो वो काफ़ी इजी बना देती है इसे. और चलो आज हम लोग देखते हैं. गुड ब्रेकिंग. सस्पेंशन की बात करूँ तो थोड़े बहुत हार्डर साइड मतलब आपको फील होगा, लेकिन एट टाइम आप थोड़े से जैसे ही एक्सेलरेट करोगे ऐसे देख पा रहे होगे ये उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी. एक शोरूम प्राइस जो इसकी पड़ती है, दो मॉडल आते हैं. जो बेस मॉडल आता है आपका 1,75,800 की आती है, और जो टॉप मॉडल आती है आपकी वो 1,85,800 एक शोरूम आती है. तो इसमें क्या होता है कि 4 कलर्स आते हैं. 2 कलर्स आपके बेस में आते हैं, 2 कलर्स आपके टॉप में आते हैं. सारे कलर्स आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे. जो इंजन मिल जाता है आपको वो मिलता है 210cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल BS6 फेज़ 2 का इंजन मिल जाता है आपको. तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है, तो जो कि प्रोड्यूस करती है आपको 24.2 bhp एंड 20.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. एयर बॉक्स काफ़ी स्मूथ है. अगर आप 200cc चला रहे हो तो ये पावर आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको एक ऑफ रोडिंग पर्पज़ से ले रहे हो या फिर टूरिंग पर्पज़ से ले रहे हो तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है. क्योंकि जो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स है इसका, राइडर ट्रायंगल है, आप देख सकते हो. फुटपैक्स जो है मेरे वो एकदम पैर के नीचे. जब भी मैं खड़ा हो रहा था ऑफ रोड पे, पैरों से मैं अपने अच्छा कंट्रोल कर ले रहा था. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. ऑफ रोडिंग बाइक में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है कि पोजीशन क्या है आपका, आप उससे अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो. 6th गियर में गाड़ी है मेरी, और आप स्पीड देखो एक बार. एंड बिलीव मी इट्स बटरी स्मूथ इन दिस. और पावर बैंड की बात करोगे, आप 6 गियर में हो, आप खींचना चालू किया आपने, थोड़ी सी वक्त लगाएगी, बट द टाइम इट गोज़ टू 6000 RPM इट फील्स लाइक यस इट्स माई रेल बैंड ब्रदर. और ये उसके बाद खींचती चली जाएगी. तो इसकी जो इंजन है वो आपको 6000 RPM के बाद एकदम अलग ही लगने लगती है. उससे पहले टॉर्की इंजन है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन जो BHP की जो पावर दिखती है ना, वो आपको 6000 RPM के बाद भाई ये बढ़िया पुल करने लगती है. पुल वैसे ये स्टार्टिंग से करती है, लेकिन उसके बाद ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और अपने रंग में आ जाती है. और ये हाईवे क्रूजिंग पे आपको काफ़ी हेल्प करती है. जब भी आप रेट वगैरह हाई रखना चाहते हो, फन करना चाहते हो, थोड़ा हाईवे के मजे लेना चाहते हो. तो चलो अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, बेस मॉडल और इसमें क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला चीज़ जो ये होगा कि उसमें आपको एक LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको कलर TFT मिलता है. दूसरी ये है कि आपको ये इसमें एक टॉल विंडशील्ड मिल जाती है और उसमें नहीं मिलती है. और तीसरी जो मेन है, रैक बोलो या जो भी बोलो, आपके लगेज कैरी करने के लिए जो रैक होता है कैरियर पीछे, वो मिल जाता है. देन एक शिफ्ट इंडिकेटर होता है, जो हम लोग गेयर शिफ्ट इंडिकेटर होता है, वो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलती है और इसमें मिलती है. और जो बेस मॉडल आता है वो आपका सिंगल चैनल ABS के साथ आता है, और टॉप मॉडल ड्यूअल चैनल ABS के साथ. ऑफकोर्स टॉप मॉडल में ड्यूअल चैनल ABS है, तो आपको स्विचेबल ABS के मोड देखने को मिल जाते हैं. वेट की बात करें तो बेस मॉडल का वेट जो है 168 किलोग्राम है, और इसका 170 किलोग्राम है. प्रीवियस मॉडल से बात करोगे आप तो बेस मॉडल 7 kg और ये मॉडल 9 kg. थोड़ा भारी है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10cc जो बड़ा है उसे अच्छे से मेकअप करता है. और एक्चुअली ये 10cc ही नहीं बढ़ा है. आप जब पूरी बाइक को स्टडी करोगे तो मालूम पड़ेगी आपको कि पूरी बाइक के कंपोनेंट से लेकर के सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है. चलो हम लोग शुरू करते हैं.
और हम लोग शुरू करेंगे सामने से। तो शुरू करते हैं हम लोग टायर से। तो आगे का जो व्हील साइज़ है आपका वो 21 इंच का है और पीछे का जो है वो 18 इंच का है। और जो आगे में टायर है वो आपके 90/90 के लगे हुए हैं और पीछे में जो टायर है आपके 120/80 के लगे हुए हैं। ड्यूअल पर्पस टायर अच्छा काम करते हैं, कॉर्नर और ऑफ रोड दोनों पे आपको अच्छे ग्रिप देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़िया आएगी कहीं भी आप। आगे आपको 276 mm के डिस्क मिलते हैं और पीछे 220 mm के डिस्क मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करूँ तो अच्छी है। बाइट की बात करूँ तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा शार्प नहीं हो सकती है ब्रेकिंग, क्योंकि आपको इसे ऑफ रोड पे भी चलानी है। तो उस हिसाब से अगर ब्रेकिंग शार्प होगी तो वो आपको उतनी कॉन्फिडेंस नहीं देगी और आपके व्हील वगैरह लॉक होने के चांसेस, स्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन हम लोग ऊपर आते हैं तो आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जिसकी कि थिकनेस 41 mm है। ऑफकोर्स टेलीस्कोपिक है और ये 210 mm ट्रेवल के साथ आती है। 10 स्टेप एडजस्टेबल होती है और वो 205 mm ट्रेवल के साथ आती है। सस्पेंशन थोड़ी सी हार्डर साइड है। जब आप इसको ऑन रोड चलाओगे, जब ब्रेकर वगैरह आप फील करोगे तो आपको फील होगी यस, बट जैसे ही आप इसको ऑफ रोड पे लेकर जाते हो तो ये एकदम डिफरेंट फील होने लगती है और ये आपको एहसास दिलाने लगती है कि यस इट्स एन एडवेंचर टूरर बाइक, जिसमें आप ट्रेल राइडिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ऑल LED सेटअप मिलता है आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छा हेडलाइट सेटअप है अगर आप बात करोगे तो। देन हम लोग हैंडल बार की बात करते हैं तो हैंडल बार वाइड इनफ है, कॉर्नरिंग में भी बढ़िया लगेगा और ऑफ रोड में भी बढ़िया फील दिलाएगी। ये थोड़ी सी ब्रॉड है और अपराइट भी है। अच्छा, एक हम लोग फ्यूल टैंक पे आते हैं तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपकी 13 लीटर है, जिसमें कि आपको 2.6 लीटर रिजर्व मिलता है। 350 400 किलोमीटर की अप्रोक्स आपको राइडिंग रेंज देखने को मिल जाएगी, जो एक बहुत बढ़िया बात है। आपको छोटे छोटे हॉल्ट नहीं लेने पड़ेंगे इसके वजह से। देन हम लोग सीट पे आ जाते हैं। सिंगल सीट ही देखने को मिलती है। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, आप थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हो इस पर। जो सीट हाइट आती है वो आपकी 830 mm की आती है। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको, वो 220 mm की मिलती है। और जो व्हील बेस मिल जाता है आपको वो 1446 mm की मिलती है। तो ये बाइक थोड़ी सी तो लंबी है, जिसके बाद बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। ये बाइक ना भाई बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब आप इसको जो करना चाहो ना वो बहुत ही ईजिली, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इतनी अच्छी खासी मिल जाती है कि आप कहीं सोचोगे नहीं इसे ले जाने से पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्लीपर क्लच मिल जाता है आपको देखने के लिए, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जब आप शिफ्टिंग वगैरह करते हो, कॉर्नर्स पे हार्ड शिफ्ट करते हो तो भी नो प्रॉब्लम। मतलब ग्रेवल्स वगैरह पे आप हार्ड शिफ्ट करो। इफ़ यू डोंट वांट टू स्लाइड देन इट्स वेरी गुड। इफ़ यू वांट टू स्लाइड, रियर ABS को ऑफ करो एंड ब्रेकिंग के मज़े लो। और आप देख सकते हो कि मैं अभी 70-80 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, ये इंजन काफ़ी रिलैक्स फील होता है। आप इसको स्ट्रेच करोगे तो क्रूज़ तो आप अप्रोक्स 100 में भी कर सकते हो। आप दिन भर आराम से क्रूज़ कर सकते हो। इंजन रिलैक्स लग रहा है। हल्की फुल्की सी वाइब्स है आपके हैंडल बार पे और हल्की फुल्की सी वाइब्स है आपके फुट पेग्स पे। ये इतना बॉदर नहीं करेगी आपको। आप देख सकते हो कि ये मतलब ऐसी फील नहीं हो रही कि मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। इट कैन डू ऑल डे 100। मैं थोड़ी सी और स्ट्रेच करके देखता हूँ इसको, ये कितने पर मुझे लगने लगेगी कि नहीं, अब नहीं यार, ये फील ही नहीं हो रही कि जैसे मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। इट कैन गो, मतलब आप ऐसे भी चल सकते हो। आप देख पा रहे हो मतलब यार क्या बढ़िया इंजन बनाया है। वाह। और जब आप इसको चलाओगे ना तो जो एग्जॉस्ट नोट आता है वो काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी प्यारी एग्जॉस्ट नोट आती है। तो आपको मज़ा आएगा आप जहाँ भी चलाओगे। एटलीस्ट हेलमेट के अंदर तो भाई एक नंबर साउंड आ रहा है, एक नंबर। तो चलो अब बात कर लेते हैं हीटिंग इशूज़ की। तो हीटिंग इशूज़ एज सच कुछ नहीं है, हीटिंग इशूज़ तो है ही नहीं। लेकिन यस, आपको एक बात एग्री करनी होगी कि ये जो बाइक है ये 210 cc की है, तो इट्स ए स्मॉल इंजन, यू नो। और स्मॉल इंजन से इतना ज़्यादा पावर निकालना, फिर जैसा मैं चला रहा हूँ इसको नॉन स्टॉप पूरा फुल पोटेंशियल पे मैं रेव करता जा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसे
थोड़ी बहुत हीट करवाती है, क्योंकि छोटा इंजन है भाई, 200 सीसी का इंजन है। आप 200 सीसी के इंजन से आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, बट ऑफकोर्स इतनी रिफाइंड है कि आप कभी मतलब इज्जत से बहुत मुश्किल से चलोगे 60-70-80, आपको मन करेगा भाई इसको खोलो। तो एक बात और करनी थी आपसे कि यार ये थोड़ा सा ना एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है कि जो आप हमारा USB चार्जिंग पोर्ट है, ये आपको थोड़ी स्ट्रगल के बाद, सपोज़ करो कि आप चलते चलते इसे कुछ करना चाहते हो, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये वायर के पीछे छुपी हुई है। तो जब आप इसे ओपन करने की कोशिश करते हो तो आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आई गेस ये कहीं और शिफ्ट किया जा सकता था, लाइक साइड में भी दे सकते थे इसे या फिर कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते अगर आप चाहोगे, आपके साथ एक कोई पिलियन है और आप उनसे, क्या होता है कि आपको उनसे केबल ले लिया आपने, आप सोचोगे लगा दूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, पॉसिबल है कि आप लगा लोगे, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एट द सेम टाइम। एक ये चीज़ बतानी थी आपको कि इसमें डे टाइम जो है आपकी जो लाइट रहती है पूरी फुल्ली ब्राइट रहती है, और जैसे ही ये अंधेरा होता है ये डार्क मोड में चला जाता है। भाई 20 इंच फ्रंट होने के बाद भी ये इतने बढ़िया डायरेक्शन चेंज करती है ना, और ये इतना बढ़िया लाइन को होल्ड करती है ना कॉर्नर्स पे, मज़ा ही आ जाता है। देख रहे हो भाई, ये हम लोग सिटी में चल रहे हैं, क्या बढ़िया स्लीपर क्लच भाई, सीमलेस काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात ये भी है कि गाड़ी की जो वेट होगी वो आपको फील नहीं होगी। जब आप टर्न वगैरह ले रहे होगे तो अगर वेट आपके पैरों पे आती है तो उस टाइम थोड़ी बहुत फील होगी कि यस 170 किलो, लेकिन एट द टाइम जैसे आप थ्रोटल खोलोगे वो वेट गायब हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ADV क्यों लूँ, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे यूज़ नहीं है। तो देखो ADV जो होती है ना, वो हमारे लाइफ को बहुत आसान बना देती है, बहुत आसान, मतलब कोई भी चीज़ आप एफर्टलेसली कर पाते हो, इसलिए ADV बनाई जाती है। ADV डजंट मीन कि आप अगर टूरिंग करते हो तभी ADV लेना, आप अगर ऑफ रोड करते हो तभी लेना, नो। अगर आपको कंफर्ट चाहिए प्लस राइडिंग चाहिए, यू कैन टेक इट बाइक, यू कैन टेक इट। तो अगर कंपनी क्लेम्ड वारंटी की बात करें हम लोग, तो कंपनी 5 इयर्स की वारंटी क्लेम करती है और 70,000 किलोमीटर्स की, जो भी आप जल्दी कंप्लीट कर लो। फ्री सर्विस की बात करें तो 3 फ्री सर्विस आपको देखने को मिल जाता है, जिसका इंटरवल 420 डेज़ है। जो क्रूजिंग स्पीड होती है मैक्सिमम लोगों की 80, 90, 100, मे बी 110 भी आप जा सकते हो। तो अगर आप इन सब 80, 90, 100, 110 पे आप क्रूज़ करना चाहते हो, दिस बाइक इज़ फॉर यू। कंफर्ट मैटर करता है, कंफर्ट मैटर करता है आपके लिए। थर्ड, हार्डकोर ऑफ रोडिंग पसंद है आप, यू आर अ राइडर जो कि वीकेंड पे जाते रहता है, ठीक है, उसको मस्ती पसंद है थोड़ी सी, कहीं भी जाने का उसे टेंशन नहीं चाहिए। माइलेज, भाई माइलेज इसकी ज़बरदस्त है, 35-38 की माइलेज। अगर आप नॉर्मली ऐसे 70-80 पे क्रूज़ करोगे तो आपको 40 तक की माइलेज निकाल के दे देगी। सबसे बेस्ट चीज़ होगी इसकी जो मेंटेनेंस भाई इतनी कम है ना कि यू नो इट वेरी वेल कि हीरो की बाइक्स की क्या ही मेंटेनेंस होती है बेसिकली। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न टू बाय। अगर डिमेरिट की बात करोगे तो थोड़ी बहुत मैं बोल सकता हूँ कि एक डिमेरिट जो मुझे ऐसा लगा भाई कि यार हीरो एक एक्सेसरीज़ के तौर पे एक ट्यूबलेस टायर निकाल सकती थी अगर किन्हीं को लेना हो तो उस पर्पस के हिसाब से, क्योंकि हर बंदे को हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, बहुत कोई को टूरिंग करनी है, नॉर्मल ऑफ रोडिंग में काम चल जाता है उनका, तो उन लोगों के लिए एलॉय व्हील्स भी काम कर जाते हैं। या फिर अगर इसी स्पोक व्हील्स में अगर ट्यूबलेस टायर आ जाते या फिर ट्यूबलेस टायर वाले रिम आ जाते तो भाई क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन हीरो का मानना है कि हम सिर्फ एंथुसियास्ट के लिए बाइक बनाएंगे, वो भी सही है, लेकिन हमारे दिमाग में एक ये परेशानी तो डाल देती है कि जब भी आप निकलोगे माइंड में एक प्रेशर तो रहता है भाई कि कहीं अगर पंचर हो गया तो मतलब सी ये बाइक इतनी कैपेबल है कि
आप ट्रैक नहीं सोचोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल पाऊँगा कि नहीं, एकदम नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बाइक आपको वहाँ से निकाल के ले आएगी। बट द प्रॉब्लम इज, अगर पंचर हो गया तो ये बाइक आपको कैसे निकाल पाएगी, दैट्स द थिंग। और फिर आपको यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, आपके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप इसका जो ट्यूब वाला पंचर है वो फिक्स कर सकते हो। और मैं अभी ऐसा भी सुन रहा हूँ कि बहुत जगह ट्यूब वाले टायर लोग खोलते ही नहीं हैं, और कुछ जगह तो ऐसे है कि भाई वो एक्सपल्स से हिमालयन को देख के खोलते ही नहीं कि भैया मुझे एक से टायर खोलने ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप रेंज की बात करोगे तो जो छोटी कैटेगरी की बाइक होती है 125 सीसी की बाइक, उन सब में ट्यूब आता है, बाकी सारी बाइक्स ट्यूबलेस आती हैं, तो उन्हें ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है खोलना लगाना वगैरह वगैरह। उन्हें डर लगता है कि भाई कुछ भी अगर दिक्कत हो जाए तो फिर क्या करूँगा मैं। इन सब की वजह से तो हीरो को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि एज ए एक्सेसरीज वो दे सकती है, मार्केट ख़राब नहीं होगा उनका, बल्कि इससे और बेहतर ही होगा मार्केट उनका। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत लोगों को बस इसकी वजह से दूसरी बाइक्स पे शिफ्ट करना पड़ता है, या फिर सोचना पड़ता है, या फिर अगर ले भी लेते हैं तो माइंड में यार वो एक बात ना हमेशा आपके लगी रहेगी कि भाई मेरे पास ट्यूबलेस व्हील्स नहीं है। तो दैट्स द वन प्रॉब्लम दैट आई थिंक कि सिटी मैन्यूवरिंग की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, सिटी में भी आपको ऐसा सच कोई इशूज़ नहीं होने वाला है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कोई इशूज़ नहीं है, आप नॉर्मल ट्रैफिक फिल्टर करते हुए चल सकते हो। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है बाइक की, आप मज़े ले सकते हो इसके। डे टाइम लाइट रहती है, पूरी फुल्ली ब्राइट रहती है, और जैसे ही ये अंधेरा होता है ये डार्क मोड में चला जाता है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इस नज़रिए से देखिएगा कि रात में अगर वाइट रहता तो ये काफ़ी चमकता, हमारी आंखों को चुभता, बट ये नाइट में डार्क हो जा रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग ऑटोमेटिक डिस्प्ले। तो थैंक यू सो मच प्रीमियर शोरूम रांची, जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की कि हम इसके खूबियाँ और कमियाँ आपको आप तक ला सकें। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी रही होगी तो नंबर यहाँ पे वीडियो में नीचे आ रहा होगा, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो और जाओ टेस्ट राइड लो यार, मज़ेदार बाइक्स के एंजॉय करो। एंड दिस इज़ इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।